यह कहानी बहुत ही अद्भुत है, जिसे शिव और पार्वती का वियोग या शंखचूड़ वध के समय का रहस्य भी कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान भी कर्म के बंधनों से अछूते नहीं हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को श्राप दिया, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे थे। तभी वहाँ चित्ररथ नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। भगवान शिव की गोद में माता पार्वती को बैठा देख वह मन ही मन मुस्कुराया और कुछ अनुचित टिप्पणी कर दी। माता पार्वती को यह मर्यादा का उल्लंघन लगा और उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान महादेव शांत रहे। विवाद की शुरुआत जब चित्ररथ वहाँ से चला गया तो माता पार्वती महादेव से थोड़ा नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, उसने मेरा अपमान किया और आप चुप रहे। क्यों? आपको मेरी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, वह अज्ञानी था। अज्ञानियों की बात पर क्रोध करना हमें उसके स्तर पर ले आता है। लेकिन माता पार्वती उस समय तर्क के मूड में थी। बहस बढ़ती गई और क्रोध में माता पार्वती ने कह दिया, यदि मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते तो आप एक पत्थर के समान हैं। मैं श्राप देती हूँ कि आप पृथ्वी पर एक पत्थर बनकर रहेंगे। श्राप का परिणाम शालिग्राम रूप जैसे ही माता के मुख से यह निकला, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। भगवान शिव ने इसे अपनी लीला माना और स्वीकार किया। यही कारण है कि भगवान शिव का एक अंश नेपाल की गंडकी नदी के तट पर पत्थर के रूप में पाया है। हालांकि बाद में विष्णु जी ने इस श्राप के प्रभाव को संभाला और शालिग्राम रूप भी जुड़ गया।